हेलो बच्चों। चलिए, जिस तरीके से हम लोग निरंतरन हो, जिस तरीके से क्लास में हम लोग बने हुए हैं और आप लोगों की डेडिकेशन कि मुझे और मोटिवेट कर रहा है क्लास बनाने के लिए। आप लोगों के मैसेजेस और जिस तरीके से आप लोग दिन में दिन मतलब मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, तो मैं उस तरीके से और थोड़ा सा आप लोगों से मोटिवेट होकर के क्लास निरंतर रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पिछले वाले कक्षा में जिस तरीके से हम लोग मतलब बात किए थे लोकतंत्र और लोकतंत्र की परिभाषा की बात किए थे, तो उसी तरीके से हम लोग इसमें मतलब बातें करेंगे। और लोकतंत्र की चुनौतियाँ मतलब किस तरीके से उसमें हम लोग एग्जाम्पल से पूरा बात किए थे। तो आइए हम लोग इसमें मतलब बात करेंगे। आज का जो टॉपिक मतलब जो होगा इसमें कि भारतीय लोकतंत्र में अंतर्निहित चुनौतियां एवं अंतर्निहित सकारात्मक पक्ष क्या है। तो इस तरीके से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। यानी आप लिखिएगा इसमें कि भारतीय लोकतंत्र में अंतर्निहित भारतीय लोकतंत्र में अंतर्निहित चुनौतियां एवं अंतर्निहित सकारात्मक मतलब इसी में हम लोग फिर मतलब सेकेंड टॉपिक जो बात करेंगे, ये आपका मतलब फर्स्ट टॉपिक हो गया। इसी में हम लोग जो सेकेंड टॉपिक जो बात करने की कोशिश करेंगे कि भारतीय लोकतंत्र एवं भारतीय संघात्मक व्यवस्था। इसी में हम लोग जो सेकेंड टॉपिक बात जो करने की कोशिश करेंगे कि भारतीय लोकतंत्र में संघात्मक व्यवस्था। मतलब इसी में जो फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग बात करेंगे कि जैसे उसमें हम लोग बातें किए थे ना कि लोकतंत्र की चुनौतियां क्या है, और फिर भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी देखने की कोशिश करेंगे। तो इसमें मतलब जिसमें मतलब भारतीय लोकतंत्र में अंतर्निहित चुनौतियां एवं अंतर्निहित सकारात्मक पक्ष क्या है। मतलब उसमें भारतीय लोकतंत्र में मतलब जो मतलब पॉजिटिविटी मतलब क्या है, इसमें चुनौतियां हैं लेकिन उसके बावजूद भी मतलब उसमें प्लस पॉइंट क्या है वो देखने की कोशिश करेंगे। भारतीय डेमोक्रेसी में मतलब क्या प्लस पॉइंट है लोकतंत्र, वो देखेंगे। फिर इसी में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे सेकेंड पॉइंट की मतलब भारतीय लोकतंत्र एवं भारतीय संघात्मक व्यवस्था में मतलब क्या मतलब व्यवस्थाएं हैं, उस तरीके से देखेंगे। जैसे कि मतलब इसमें हम लोग जो देखेंगे ना, जैसे कि मतलब डेमोक्रेसी की अगर जैसे मतलब बात करते हैं तो मतलब जैसे कि फेडरल, फेडरेशन और यूनियन, इस तरीके से मतलब बातें होती है। तो उसी में हम लोग जो मतलब देखेंगे तो हम लोग का जो यूनियन है, जैसे यूनियन मतलब दो देश यूज करते हैं, जैसे कि हम एक यूज करते हैं, कनाडा यूज करती है। फिर उसी तरीके से फेडरेशन जो मतलब है ये आपका यूएसए यूज करती है, और कन्फेडरेशन जो मतलब यूज करता है ये ऑस्ट्रेलिया यूज करता है, और स्विट्जरलैंड यूज करता है। तो इसी तरीके से इन सब बातों पर बात करेंगे। तो चलिए हम लोग इसमें देखने की सबसे पहले कोशिश करते हैं कि मतलब इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है। तो इसी तरीके से हम लोग सेकेंड पॉइंट में भी मतलब बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये पॉइंट आप डाल दीजिए यहाँ पे कि मतलब भारतीय लोकतंत्र में अंतर्निहित चुनौतियां एवं अंतर्निहित सकारात्मक पक्ष क्या होगा, ठीक है। और समझने की कोशिश करेंगे इस तरीका से। ये आप देख लीजिए। तो यहाँ क्या है, तो मतलब इसमें हम लोग टू द पॉइंट मतलब बात करेंगे। इसमें मतलब भारतीय लोकतंत्र में सकारात्मक पक्ष क्या है, ये हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। तो इस पे समझने की मतलब कोशिश करेंगे। इसका जो फर्स्ट पॉइंट जो होगा यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट इस तरीके से मतलब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे भारतीय लोकतंत्र के मतलब सकारात्मक पक्ष क्या होगा। तो भारतीय
संस्कृति लोकतांत्रिक मूल्यों से मेल खाती है। यानी मतलब हमारा जो यहाँ पे जो समझने की जो कोशिश करेंगे कि भारतीय संस्कृति लोकतांत्रिक मूल्यों से मेल खाती है। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि भारतीय संस्कृति जो है लोकतांत्रिक मूल्यों से मेल खाती है। तो यहाँ पे मतलब ये दोनों शब्द जो है इसे मतलब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी मतलब क्या है जो कि मतलब ये दोनों एक दूसरे से मेल खाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे मतलब देखने की हम लोग कोशिश ये करें कि जो भारतीय संस्कृति जो हमारा है ये विविधता में मतलब एकता की मतलब बात करती है। विविधता में मतलब इसका एकता है। जैसे मतलब सोचिए कि हमारा किस तरीका से मतलब डाइवर्सिटी मतलब क्रिएट है, सामाजिक डाइवर्सिटी है, मतलब धार्मिक डाइवर्सिटी, मतलब सोचिए कि कितना जाति, धर्म, पंथ, मतलब भाषा, क्षेत्र, ये सब मतलब किस तरीका से मतलब हम लोग सब है, लेकिन फिर भी सोचिए कि एक रूप में मतलब है। मतलब जैसे कि आप देख लीजिए, अगर भारत को अगर देखने की कोशिश कीजिएगा, ऊपर मतलब कश्मीर से नीचे कन्याकुमारी तक, और इधर मतलब पूर्व से अरुणाचल से इधर गुजरात तक, तो सोचिए कि मतलब किस तरीका से सब जो है मतलब अलग अलग क्षेत्रों में मतलब वो हैं, उनका मतलब भाषा अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनका रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, खान पान, ये सब चीजें अलग है, उसका ज्योग्राफिकल किस तरीका से मतलब सारे चीजों का मतलब वहां पे दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि विभिन्नता में एकता की बात करती है। जैसे आप सोचिए ना कि मतलब जैसे मैं कभी कभी ये भी सोच करके असमंजस में पड़ जाता हूँ। मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि लोग उन चीजों को क्यों नहीं समझ पाता है जो मतलब हम लोग समझ पाते हैं। मतलब आप सोचिए कि जो कश्मीर के जो लोग हैं, आप सोचिए कि मतलब जो कश्मीर का हिंदू है वही सेम रिलीजियस का मतलब आप आ जाइए कन्याकुमारी में, क्या जिस लाइफ स्टाइल के साथ कश्मीर वाले लोग जी रहे हैं जनवरी में, फरवरी, दिसंबर में, क्या वही लोग आपको साउथ वाले रीजन वाले लोग जी सकते हैं? नहीं जी सकते हैं, क्योंकि नेचर ने, मालिक ने ही मतलब उसको जो है मतलब ज्योग्राफिकल किसी भी कल्चर, जो भी किसी भी धर्म या रिलीजियस का जो कल्चर होता है किसी भी देश का या किसी भी क्षेत्र का, उसका ज्योग्राफी पर डिपेंड करता है। जैसे आप सोचिए ना कि कश्मीर जनवरी में आपको मतलब थड़ाटे का मतलब बर्फीला क्षेत्र रहेगा, बर्फ का मतलब मौसम रहेगा। अब सोचिए कि वो आदमी मतलब आप सोचे वहां का हिंदू सोचेगा कि हम मतलब आज के एक धोती पे और एक जो है मतलब वो जो वस्त्र और जनेऊ टाइप पे जो होता है उस टाइप से पहन करके और जीवन यापन कर ले जनवरी में, पॉसिबिलिटी है? मर जाएगा वो। क्यों? क्योंकि उसका ज्योग्राफी जो है मतलब उस तरीका से कल्चर को फॉलो करने के लिए बाध्य कर रहा है, रोक रहा है कि नहीं आप इस तरीके से नहीं जी पाएंगे। अब सोचिए कि जनवरी के क्षेत्र में, जनवरी के मौसम में साउथ वाले लोग आप आ जाइए नीचे कन्याकुमारी। अब जनवरी में वो आप कहेगा कि हम मतलब का जी कहे पूरा जो है सूट बूट और रस्सी के साथ मतलब पहन करके चले, पूरा मतलब गर्म कपड़ा पहन करके जीवन यापन करेंगे, तो वो जी पाएगा? नहीं जी पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मतलब ज्योग्राफी जो है मतलब उसे जीने के लिए मतलब नहीं कह पाएगा, उस कल्चर को फॉलो करने के लिए नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें मतलब देखी जा सकती है। अब सोचिए कि बरसात का जो मौसम होता है, अब सोचिए कि मतलब अरुणाचल वाले क्षेत्र जो है, आसाम वाले क्षेत्र जो है, वो लोग अब कहेगा कि मतलब हम बिना छतरी के जीवन यापन कर लेंगे, तो पॉसिबिलिटी है बिना बरसाती के जीवन यापन कर लें? नहीं, क्योंकि मतलब वहां मतलब मानसून का जो मतलब प्रक्रिया है वो उस तरीका से मतलब चलती है कि पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसी तरीके से मेरा कहने का मेरा मतलब ये है कि मतलब भारत का जो संस्कृति है ये कहीं ना कहीं ज्योग्राफी पे डिपेंड करती है, ये कोई रिलीजन की बात नहीं है। अब जैसे सिंपल सी बात सोचिए ना कि सऊदी का मुसलमान, इंडिया का मुसलमान, दोनों का ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग है ना। उसका जो जीवन यापन करने का जो समय है वो पूरा रेगिस्तान है, और हम जो मतलब जी रहे हैं यहाँ मतलब सदाबहार मौसम है, 3 प्रकार का मौसम है, 4 प्रकार का मौसम है।
तो ये मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है मतलब चेंजेस होना शुरू होता है। अब सोचिए कि वहां का जो मुसलमान है मतलब का कुर्ता पजामा वो मतलब झुब्बा टाइप पे वो मतलब पहनता है, सर पे अमामा बांध के चलता है। क्यों? क्योंकि मतलब वहां धूल गर्दा कण इतना काफी उड़ता है कि वो मतलब उससे सेफ करने के लिए, अपने आप को मतलब सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, और ढीला ढाला इतना पहनता है कि ताकि मतलब जैसे कि गर्मी का जो मौसम है वो मतलब उसका बॉडी कपड़ा से इतना टच ना हो पाए, जिसके कारण से उसे गर्मी ज्यादा महसूस हो, तो कम से कम हवा का आदान प्रदान होता रहे तो उसे मतलब ठंडा फील भी होगा। तो वो वहां का मतलब ज्योग्राफी के हिसाब से वहां का मतलब कल्चर का डिजाइन मतलब हुआ है। ठीक है, अब सोचिए कि अब वही इंसान सोचेगा कि हम मतलब भारत में हम जी लें, तो वो मर ही जाएगा ना, वहां यहाँ पे करेगा। तो ये कहीं ना कहीं ये समझने की जरूरत है। जैसे कि एक एग्जांपल आपको और मैं देता हूं, जैसे कि मतलब भारत जो है तो मतलब इसे अगर आप बीच से अगर काटने की कोशिश करेंगे, बीच से अगर इसे काटने की कोशिश करेंगे, तो जो उत्तर भारत का जो मतलब लोग हो गए हम लोग, जैसे कि मतलब यूपी बिहार वाले ये सब लोग जितना हो गया, हरियाणा राजस्थान, तो ये मतलब हम लोग ऊपर वाला एमपी से जो ऊपर वाला जो क्षेत्र पूरा जो आ गया, तो ये हम लोग उत्तर भारत वाला लोग आ गए। तो हम लोग मतलब हो गए, और साउथ वाला नीचे जो हो गया मतलब ये द्रविडियन अपने आप को लिखते हैं, और ऊपर वाला जो है वो आर्यन लिखते हैं अपने आप को। ठीक है, तो अब सोचिए कि मतलब साउथ में जब आप जाइएगा ना, ये मैं किसी रिलीजियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी रिलीजियन खास की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आप जब साउथ में जाइएगा ना, तो साउथ में वो एक कल्चर है कि अगर सगी मतलब जो मामा का जो बेटी होता है ना, वो सबसे पहले अगर मतलब किसी के यहाँ अगर मतलब वो विवाह का प्रस्ताव अगर भेजेगा, तो अपनी मतलब मामा के बेटी के यहाँ मतलब सबसे पहले उसकी बहन जो है अपने भाई की बेटी के लिए प्रस्ताव भेजेगा, और भाई जो है कहे मतलब अपनी बहन की पुत्र के पास मतलब प्रस्ताव भेजेगा। तो ये वहां का मतलब ये कल्चर है। तो मैं इसीलिए मैं बार बार कहता हूं ना, किसी रिलीजियन के हिसाब से ना देखें, ये मतलब द्रविडियन की मैं बात कर रहा हूँ। साउथ वाले जितने भी मतलब हिंदू हैं ना, वो अपने आप को द्रविडियन कहते हैं। ठीक है, अब कहते नहीं है मतलब वो हैं, फिर वो इतिहास की बात हो जाएगी, फिर वो अलग हो गया, उस पर कभी और हम लोग बात करेंगे। और ऊपर वाले जितने भी है ना, ये आर्यन मतलब वंश का मतलब हिंदू मतलब हो गए, ये इस तरीके से मतलब बात करते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ ये है, सिंपल सी बात, कि आप किसी भी समाज को उसे इस बात से जस्टिस क्यों कर रहे हैं, उसे मतलब इस बात से उसे क्यों आप नकार रहे हैं कि मतलब वो मुसलमान है तो मतलब ऐसा करता है, या फिर वो हिंदू है तो ऐसा करता है। नहीं, आप ये समझने की कोशिश भी तो करें ना कि वहां ज्योग्राफी के हिसाब से उसका सिचुएशन क्या है, जो मतलब वहां उसे वो काम करने पे मजबूर हो रहा है, वो करने के लिए ही मतलब उस एरिया में मतलब वो जा रहा है। जैसे एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ कि कल्चरल इस तरीका से मतलब होता है कि जैसे कि हमारे पुराने मतलब जो पूर्वज जो थे, तो जैसे मान लीजिए कैसे महिलाओं को अगर मेंस्ट्रुएशन अगर जो मतलब होती है, तो उस वक्त क्या कहा जाता है, मतलब हमारे जैसे कि पुराने लोग मतलब कहते हैं कि मतलब महिलाओं का अगर मेंस्ट्रुएशन का अगर टाइमिंग है, टाइम पीरियड है, तो वो खट्टा ना खाए। तो मतलब इसे सोचिए कि मतलब किस तरीके से रोकने का कोशिश किया गया, कि मतलब एक अच्छा पहल रहा था, मतलब ये समझाने कितना मतलब तार्किक का वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहा है उनका, ये समझने की आप कोशिश कीजिएगा कि मतलब उन्होंने मतलब कहा कि आम खराब हो जाएगा, आम में जो है मतलब हाथ से आप निकालोगे पीरियड के टाइमिंग में, तो वो आम का जो है मतलब स्वाद वो खत्म हो जाएगा, खट्टापन उसका खत्म हो जाएगा, स्वादिष्ट जो होता है वो खत्म हो जाएगा, और वो खराब हो जाएगा, मतलब उसमें फंगस मतलब व्हाइट लग जाएगा, और वो मतलब उसे गांव में कहते हैं हम लोग भुआरी लग जाएगा, वो खराब हो जाएगा, भुआ जाएगा, वो मतलब खराब हो जाएगा। वो क्यों रोका, ये इस बात पे आप सोचिए। आप ये मत सोचिए, मतलब आप उसे क्रिटिसाइज मत कीजिए कि ये धर्म के आधार पर इसे बैन लगा दिया, नहीं। आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा ना बायोलॉजिकल हिसाब से, कि सोचिए कि जिस वक्त मेंस्ट्रुएशन जब मतलब किसी महिलाओं को होता है, हमारे माँ बहन को जब मतलब ये चीजें जब होती है, तो सोचिए कि वो मतलब एक पीड़ा, एक यातना से वो गुजरती है। उसका पूरा ब्लड का जो भी मतलब शरीर का जो भी ब्लड होता है, वो मतलब एक नेचुरल सर्कल के द्वारा निकलना प्रारंभ हो जाता है। आप सोचिए कि उसी दरमियान में अगर वो खट्टा यूज करेगा, तो खट्टा का कार्य ये होता है कि ब्लड जितना भी होता है उससे और वो ज्यादा पतला कर देता है। तो सोचिए कि अब वो खट्टा जब यूज करेगा, तो वो ऑलरेडी तो पहले मतलब यातना और दर्द को सह चुकी है, उससे बहुत सारा जो नेचुरल साइकिल के द्वारा जो मतलब ब्लड का भी मतलब निकलना प्रारंभ हो गया। अब सोचिए कि उसी दरमियान में
फिर वो खट्टा खाएगी, जो उसके अंदर जो मतलब ब्लड है, हेमोग्लोबिन वगैरह, वो और ज्यादा पतला होना शुरू हो जाएगा, तो फिर उससे तो और कमजोरी होना शुरू हो जाएगा, फिर तो वो बीमार पड़ना शुरू हो जाएगी, तो फिर कहीं ना कहीं उसे जो है मतलब शारीरिक यातनाओं से फिर गुजरना पड़ेगा। तो ये सोचिए कि क्या मतलब साइंटिफिक टेपरामेंट रहा है, ये कितना मतलब अच्छा पहल रहा है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं समझना चाहिए, और इन चीजों को समझने के लिए कभी भी किसी के भी साथ किसी भी क्षेत्र में इसे जाति धर्म विशेष से ना समझे, बल्कि उसे कल्चरल, लॉजिकल, बायोलॉजिकल, साइंटिफिक टेपरामेंट पे रख करके मतलब समझने की कोशिश करें, तब फिर इन चीजों को आप मतलब सही दिशाओं की ओर लेके जा पाएंगे और समाज में एक अच्छी मैसेज कन्वे होगा। तो ये कहीं ना कहीं मैंने समझाने की कोशिश की है कि किस तरीका से हमारा जो मतलब भारतीय संस्कृति में जो है मतलब विभिन्नता में एकता का मतलब प्रतीक है, तो ये हमारा पहचान कहीं ना कहीं रहा है। अब लोकतंत्र की अगर बातें करें यहाँ पे, मतलब लोकतांत्रिक मूल्यों में मतलब देखने को मिलता है, अगर इन चीजों पे अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें, तो अलग अलग विचारों को मान्यता दिया जाए। मतलब यहां पे जैसे कहने का मतलब ये है ना कि अलग अलग विचार को मान्यता दिया जाए। अलग अलग विचार को मान्यता दिया जाए। जैसे अगर इन शब्दों को अगर आप समझने की अगर कोशिश करेंगे ना, तो मैं एक बात बताने की कोशिश करता हूं। आप ये वाक्य बहुत सुने होंगे आप, जैसे गांधी जी कहते थे ना कि तुम अपने सत्य को बताओ, मैं अपने सत्य को बताऊंगा, और इन दोनों सत्यों को मतलब इन दोनों विचारों को मिला करके एक नई विचार का जन्म करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि आपके अंदर जो विचार है, जैसे सोचिए ना कि अंबेडकर का विचार हो गया, फिर उसी तरीका से स्वामी विवेकानंद का हो गया, फिर उसी तरीका से मतलब विनोबा भावे का हो गया, अरविंद घोष का हो गया। तो ये सब जो मतलब विचारें जो थी, अगर सोचिए कि ये अपने अंदर ही अगर दबा लिए होते, तो समाज में सोचिए कि मतलब मानववाद का, सर्वधर्म सम्मान का, ये सब बातें कहां से आता, जन कल्याण की बातें कहां से आती। गांधी जी का जो मतलब विचार था अहिंसा परमो धर्मा, ये सब मतलब कैसे उभर करके आता। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे इन चीजों को लोकतांत्रिक मूल्यों, जैसे मतलब सोचिए ना कि अगर आपको अपने विचारों को, अपने भावनाओं को, अपने बातों को अगर वक्तव्य के रूप में बोलने का अधिकार ही नहीं है, तो सोचिए कि फिर वहां लोकतांत्रिक मूल्यों का कैसे मतलब आप कह सकते हैं कि हाँ यहाँ लोकतांत्रिक मूल्यों का जो है मतलब क्रियाकलाप देखने को मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल रही है कि आप अपने विचारों को वहां रखें, आपको बोलने की आजादी दी जाएगी। आपके साथ क्या समस्या है, जब आप वो बातों को जब रखेंगे, जब अपने विचारों को जब रखेंगे, तभी तो उसका समाधान खोजा जाएगा ना। जब कोई समस्या ही नहीं होगी तो समाधान ही नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप किसी चीजों पे बहस नहीं करेंगे, बहस के मतलब वो गलथेतरी वाला नहीं, अनलॉजिकल नहीं, मतलब बस मैं कह दिया डिक्टेटरशिप की तरफ तो वही सत्य है, नहीं। बहस और विचार के मतलब इस सेंस में कि हमारी जो प्रमुख जो समस्या है, इस समस्याओं को मतलब सुन करके और इसका समाधान क्या होना चाहिए, जो कि मतलब सामाजिक तौर पर दोबारा किसी ऐसी समस्या का अगर उत्पन्न हो तो उसका समाधान आसानी रूप से किया जा सके। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल भी रही है। इस तरीका से मतलब इन चीजों को मतलब हम लोग समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये मतलब फर्स्ट किस तरीका से मतलब का जो भारतीय संस्कृति लोकतांत्रिक मूल्यों में देखने को मिलती है। तो ये बातें तो बिल्कुल सही है। अब इसी में हम लोग दूसरा पॉइंट मतलब लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं मतलब ये पॉजिटिव व्यू में देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिख चुके हैं उसमें कि मतलब भारतीय संस्कृति रखता है। तो ये इस तरीके से हम लोग उसमें देख चुके थे कि किस तरीका से मतलब रखी जाती है। तो इसी में हम लोग जो है मतलब सेकेंड पॉइंट मतलब देखने की कोशिश करेंगे कि मतलब भारतीय समाज किस तरीका से मतलब अपने आप को व्यक्त करता है, ये मतलब किस तरीका से मतलब ये कार्य करती है, किन आयामों पे काम करती है और किन के लिए काम करती है। तो ये यहाँ पे हम लोग सेकंड टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ सेकंड पॉइंट मतलब लिखिएगा कि भारतीय समाज
तो मतलब ये किस तरीके से कार्य करेगी। भारतीय समाज को अगर समझने की अगर कोशिश आप ये करें तो ये एक प्रकार का चरित्र निर्माण मतलब कर सकता है, मतलब एक प्रकार से ये चरित्र की मतलब बात करता है। अगर इसका अगर मतलब देखने की अगर कोशिश करें तो ये एक प्रकार से जो है मतलब चरित्र का बात करता है, और ये चरित्र की बात करता है। मतलब अब यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश ये करेंगे कि चरित्र मतलब किस तरीके से मतलब बात करती है। जैसे कि मतलब मानववादी चरित्र है इस प्रकार से। जैसे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये मानववादी चरित्र है, मानववादी चरित्र कैसे है ये हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। मतलब किन आयामों पे मतलब ये जैसे कि मतलब कार्य करेगी जो कि मतलब मानव चरित्र का मतलब ये निर्माण कर सकता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे किस तरीके से, जैसे कि बुजुर्ग को मतलब ये ध्यान रख के मतलब वहां पे काम करेगा। फिर जैसे कि मतलब जो शोषित लोग है, जो वंचित लोग है, जो बहुत ही सामाजिक बैकाट है, सामाजिक बहिष्कृत लोग जो है, उन चीजों पे मतलब देखेंगे शोषित। फिर यहीं पे ये जो मतलब मानववादी विचारों के रूप में अगर जो ये काम करता है तो ये मतलब पीड़ित लोग पे मतलब काम करता है, पीड़ित लोगों पे काम करता है। तो इसी तरीके से सोचिए ना कि ये मतलब किस तरीके से ये कार्य करती है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे काम करने की कोशिश करती है। अगर फिर इन्हीं चीजों को अगर समझने की कोशिश करें तो ये मतलब क्यों ऐसा करती है, तो कहीं ना कहीं इनका जो है मतलब श्रद्धा, दया, करुणा, इन सब चीजों आयामों पे जो है मतलब ये ध्यान देकर के मतलब बात करती है। जैसे कि यहाँ आप इसे समझने की अगर कोशिश करें तो यहाँ पे ये जो मतलब कहती है श्रद्धा की मतलब बात करती है। फिर यहीं पे जो है मतलब ये करुणा की बात करती है। फिर यहीं पे ये जो बात जो है मतलब दया की मतलब भाव लाता है, दया की भाव मतलब प्रकट करता है। तो कहीं ना कहीं जब तक मानव चरित्र का अगर जैसे सिंपल सी बात सोचिए ना कि आप मतलब एक इंसान है, अगर आप रास्ते से अगर जा रहे हैं, अगर कोई मजबूर है, कोई लाचार है, कोई बच्चा है, अगर वो भूखा है, प्यासा है, बूढ़ी है, तो कहीं ना कहीं आपका अंतर आत्मा जो है ये जागेगी और आपको लगेगा कि नहीं मैं उस योग्य हूं यार कि मैं उसे मदद कर सकता हूं, मैं उसे हेल्प कर सकता हूं। एक वक्त का वो खाना ही तो मांग रहा है, वो भूखा है, वो लाचार है, वो मजबूर है। अब इसे सोचिए ना, जिससे कि मतलब एक सिंपल सी बात सोचिए, यहाँ पे मतलब समझने की बात है कि हमारे भारतीय संस्कृति में ये कहां से आ गया भाई। आप जैसे कि मतलब कहते हैं कि हम मॉडर्नाइज हो गए हैं, हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, क्या हम लोग जीवन जी रहे हैं, क्या जिंदगी जी रहे हैं, भारतीय संस्कृति। सोचिए ना, ये न्यूटन का नियम है कि ऊर्जा जहां से प्रारंभ हुई है चलना, फिर वहीं आकर के वो खत्म होगा। ये बात आप सोच लें। सोचिए कि क्या भारतीय संस्कृति में कहीं भी है कि आप अपने माता पिता को घर से बाहर कर दे, मतलब उन्हीं की घर, उन्हीं का संपत्ति, और उन्हीं ने आपको जीवन दिया है, और जिस वक्त आप चलने की योग्य नहीं थे उस वक्त भी आपको मतलब उन्होंने लालन पालन के साथ पाला, पोसा, बड़ा किया। जिस वक्त आप बोल भी नहीं सकते थे उस वक्त आपकी भावनाओं को समझा, और उस माता पिता को घर से बेघर कर देते हैं। और इस भारतीय संस्कृति में जिसकी कोई शब्द ही नहीं है, उस संस्कृति में आप हैं, उस सांस्कृतिक देश में आप जो मतलब ओल्ड हाउस का मतलब प्रचलन कर रहे हैं। ये आप कहते हैं कि मतलब हमारा नई दुनिया है, ये आपकी नई खोज है। आप सोचिए, आज आप अपने माता पिता के साथ किए हैं, कल अभी तो माता पिता पेरेंट्स बनेंगे, तो जैसा आप करेंगे वैसा ही तो आपके बच्चा भी सीखेंगे ना। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो आपके अंदर जो मानवता है, ये चीजें खत्म हो गई है। मतलब लोग निजी स्वार्थ के लिए इस तरीका से अपने आप को सामाजिक बहिष्कार कर बैठा है। मैं एक बात कहा था इससे पीछे वाले लेक्चर में कि टेक्नोलॉजी जितना भी हो जाए,
गूगल के प्ले स्टोर से तो मतलब रोटी और चावल लोड नहीं की जा सकती है। ये बातें मैंने कही थी तो कुछ मेरे दोस्त लोग थे, उन्होंने मतलब फ़ोन करके मुझे जो है क्रिटिसाइज भी किया था। तो मैं सोचा कि मैं उन्हें जवाब दूं, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने जवाब इसलिए नहीं दिया कि मैं नहीं जानता हूं। मैंने जवाब इसलिए नहीं दिया, मैंने कहा बेटे तुम इंतजार करो, कुछ दिन की बात है, तुम्हें इसकी भी औकात पता चल ही जाएगा कि मैंने क्या रीजन था जो मैंने ये बात कहा था। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को मतलब हमें ध्यान देना जरूरी है। जिस सभ्यता जिस संस्कृति में माता पिता जो है बोया है कि उनके कदमों के नीचे स्वर्ग है, जन्नत है, जिस धर्म जिस रिलीजियस में मतलब ये बात हो, उस माँ जो है एक पत्नी जब आई है और उसके कारण या फिर उसके प्रभाव आने के कारण वह कुछ लम्हों के जिंदगी ऐश्वर्य जीने के लिए आप उस माता पिता को छोड़ दे रहे हैं जब आपके प्रेगनेंसी पे एक बिंदु की तरह आपको देखे थे और एक जीवन का आस, एक मतलब जीवन की आस सोचे थे, अपने भविष्य के फ्यूचर सोच करके आप लाल पाल लिए थे। उस एक नई आने वाली महिलाओं के लिए बस कुछ मुहूर्त सुख के लिए उस माता पिता को आप त्याग कर दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बिड़नाएं हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर से मतलब इंसानियत जो प्रतीक होना चाहिए उस प्रतीकों से, उस रास्तों से आप मतलब अपने आप को तैयार किए इस टेक्नोलॉजी दुनिया, इस सोशल मीडिया के दम में। मैं देखता हूँ ये भी करके पान हो जाता हूँ कि 2 मिनट के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम पर या फिर डीपी में स्टेटस लगा करके बुरा करके लाइक, सामने वाला समय मतलब देख तो सोचता है अरे यार इसका लाइफ तो बहुत कुल गुजर रहा है कि इतना मुस्कुरा रहा है, इतना हंस रहा है। वो जो आप फोटो देख रहे हैं ना, कुछ क्षणिक की मुस्कुराहट, कहता है नहीं बाबू स्माइल जब फील लेता है तो वो मुस्कुराहट है, लेकिन उसकी भीतर की जिंदगी में जब जाएंगे तो सोचिए कि कहीं वो जो देख रहे हैं ना फोटो, वो स्माइल जो कर रहा है ना सिर्फ फोटो में, वो सेल्फी है, लाइफ में उसकी सुकून नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया हमें जो है थोड़ा सा जीवन जीने का जो शैली है, जो तरीका है, यहाँ मतलब डाल दिया है, हमें भटका दिया है, ग्लोबल अटैचमेंट दिया है, ग्लोबल जुड़ाव हमें दिया है, लेकिन लोगों को जो जीवन यापन करने का जो तरीका ना उसमें भटक गया है हमारा। मतलब ये सोचिए, ये तो कॉमन बात होगा कि कोई मुस्कुरा रहा है तो आपसे गालिब के साथ क्या है जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो तुम पा रहे हो, ये कॉमन बात होगी ना। कोई हंस रहा है तो तुम्हें लगा है मतलब बहुत खुश है, ये तो अभी नाइट है ना जो ये कहेगा कि क्या बात है तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है तुम छुपा रहे हो। मतलब वो मुस्कुराहट के पीछे जो दर्द है उस चीज को समझ लेना, ये तुम्हारा हाइपर ईक्यू लेवल का प्रतीक है, तुम्हारा अपना बैक ताकि माइंडेड का पहचान है तुम्हारा, कि मतलब उसकी हंसी मुस्कुराहट में दर्द जो छुपा हुआ है, हिडन है, उससे तुम समझ पा रहे हो, ये तुम्हारी काबिलियत। तो ये कहीं ना कहीं आपको सदा करुणा, ये सब दया, ये आपको दिखाना पड़ेगा, तभी जाकर जो मानव चरित्र का निर्माण होगा, मानव अधिकार का निर्माण होगा। अब इसी मतलब आपके घर में दादा दादी बुजुर्ग है, आप उनके पास 2 मिनट बैठ नहीं गए हैं, आप जो मोबाइल में लगे हुए रील्स को स्लाइड करने में, स्क्रॉल करने में लगे हुए 2 मिनट की है। लेकिन आप सोचिए कि दादा दादी के पास अगर आप बैठते हैं तो वो ऐसी कथाएं, ऐसी कहानियां, ऐसी बिताओ की कहानियां और शायरियां आपको सुनाते हैं जो कि आप में असली रहेंगे, वो आपको सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम और फेसबुक और ट्विटर ये सब नहीं मुश्किल है। ये कहीं ना कहीं एक सीख की भी एक कल्चर रहा है हम लोग का। जैसे लोग दादा के पास जब दादी के साथ हम लोग बचपने में जब सोते थे, अक्सर हम लोग जा करके हम लोगों के टाइम में हम भी जैसे कि पासान काल या पासान काल कहती नहीं है, मतलब कहने के बाद से 15 साल पीछे थोड़ा चला है, तो उसमें भी हम लोगों के पास उतना मोबाइल था ही नहीं हमारे पास। हम जब 10th जब किए तब हमारे पास मोबाइल आया। तो सोचिए मतलब किस तरीके से दादा दादी हम लोगों को मतलब कहानियां, शायरों, शेर या फिर दौड़ खाएं वगैरह सब मतलब सुनाकर मतलब मोटिवेट करते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई शोषित व्यक्ति है, समाज में उससे शोषण हो रहा है, उसके प्रति अगर आप एक्सटेंड नहीं ले रहे हैं, आप मतलब उसके लिए खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, जो पीड़ित व्यक्ति उसके लिए खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर आप ये विचार कैसे कर पाएगा, मतलब आपका समाज जो है तांत्रिक समाज बन पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये एकता है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे दिखना पड़ेगा कि श्रद्धा, करुणा, ये चीजें होगी तभी करके मानव चरित्र का निर्माण हो पाएगा। जब ये चीजें जब हो पाएगी तब फिर जो है आपको मानववादी चरित्र का निर्माण होगा। जब मानववादी चरित्र का निर्माण होगा तब आप यहाँ कह सकते हैं कि मतलब किस तरीके से जो मतलब लोकतांत्रिक समाज के रूप में देखने को मिलता है। तो इस तरीके जो है मतलब यहाँ जो है फिर आप यहाँ ये कहते हैं जब इन सब उपागम से, इन सारी प्रक्रियाओं से जब तक फिल्टर करके जब यहाँ पहुंचेगी तब फिर आप मतलब कह सकते हैं कि लोकतंत्र के रूप में कर जाएगा। लोकतंत्र
समाज के रूप में दिखने को मिलता है। तब फिर जो मतलब लोकतंत्र समाज देखने को मिलता है, लोकतांत्रिक समाज देखने को मिलता है। तो ये इस तरीका से मतलब यहाँ पे सेकंड पॉइंट कर सकते हैं कि भारतीय समाज मतलब किस तरह से काम करते हैं। ये एक मतलब चरित्र, मानववादी चरित्र के आधार ये कार्य करते हैं। तो ये इस तरीका से समझ सकते हैं हम लोग। अब इसी में थर्ड पॉइंट नोट कीजिएगा, इसी में भारत में सामाजिक पक्ष या कल्याणवादी पक्ष या कल्याणवादी पक्ष प्रणाली पक्ष प्रभावित होता है। जो लोकतंत्र जरूरी है। मतलब ये आप यहाँ समझेंगे तो मतलब भारत में सामाजिक पक्ष, कल्याणवादी पक्ष मतलब प्रभावित होता है, जो कि लोकतंत्र के लिए जरूरी होता है। मतलब ये समाज जो है मतलब कल्याणवादी विचारधाराओं के रूप में मतलब कार्य करेगी। उसी तरीके से इसका हम लोग 4 पॉइंट देखने की कोशिश ये करेंगे। इसमें जो 4 पॉइंट मतलब देखने की कोशिश ये करेंगे कि मतलब भारतीय समाज एवं संस्कृति में प्रतिनिधित्व का पक्ष होती है। मतलब यहाँ पे जो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि भारतीय समाज एवं भारतीय समाज एवं संस्कृति में प्रतिनिधित्व होता है। जरूरी जो लोकतंत्र के लिए जरूरी होता है, क्योंकि लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व के आधार पर मतलब यहाँ कहने की कोशिश ये किया जा रहा है ना कि मतलब शासन व्यवस्था जो मतलब चलाया जाता है, तो ये मतलब प्रतिनिधित्व के ही आधार पर चलाया जाता है। कहने का मतलब लोग जिस तरीका से मतलब जैसे कि इलेक्टेड पर्सन, जैसे लोगों के द्वारा मतलब चुना हुआ लोग होता है और वही लोग फिर वहां जाकर के शासन प्रणाली को चलाता है, तो इस तरह करता है। तो ये इस तरीका से मतलब चलता है। अब इसी में हम लोग जो देखने की कोशिश करेंगे 5, इसका मतलब 5वां पॉइंट जो देखने की कोशिश करेंगे
पॉइंट मतलब लिखिएगा कि संपत्ति संसाधन का केंद्रीकरण ना होकर मतलब लोकतंत्र में केंद्रीकरण ना होकर वंश जाति स्वतः वंश परंपरा मतलब कहने का मेरा मतलब यहाँ पे ये है लोकतंत्र में मतलब देश का जो मतलब संपत्ति है या फिर जो संसाधन है, संसाधन का केंद्रीकरण मतलब जैसे कि लोकतंत्र में स्वतः वंश परंपरा जो है मतलब सही आधार पे जो है मतलब लोगों तक मतलब पहुंचाया जाए, तो उस आधार पे मतलब शासन एक अच्छी प्रक्रिया। तो इसी तरीके से अगर नेक्स्ट इसमें अगर देखने की कोशिश तो भारतीय समाज में मतलब जैसे कि सरकार और कॉर्पोरेट मतलब तो ये इस तरीके से मतलब कैसे कार्य करेगी, तो ये यहाँ पे मतलब हम छठा पॉइंट भारतीय समाज में सहायता और फिर यहाँ पे आप समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन मतलब ये कोऑर्डिनेशन मतलब जैसे कि कोई भी जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है तो वहां मतलब किस तरीका से उसका संचालन होगा, कैसे मतलब कार्य करेगी, कौन सा डिपार्टमेंट कैसे क्या कार्य करेगा, तो मतलब ये सहयोग मतलब सहायता यानी सरकार सहायता करेगी और मतलब ये एक मतलब कॉर्पोरेट के टाइप पे इसका कोऑर्डिनेशन मतलब करेगा मतलब समन्वय करेगा, तो वो उस तरीका से मतलब यहाँ पे कार्य की जा सकती मतलब समन्वय की भावना उपस्थित समन्वय की भावना उपस्थित होती है जो लोकतंत्र के लिए जरूरी होता है। समन्वय की भावना उपस्थित होती है जो कि लोकतंत्र के लिए जरूरी होती है। मतलब यहाँ पे कहना ये चाह रहा है ना कि मतलब भारतीय समाज में सहायता समन्वय की भावना उपस्थित होती है जो कि मतलब लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है। ऐसे कहने की सिंपल सी बात यह है कि अगर जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर कुछ करना चाहता है, कोई स्टार्टअप करना चाहता है, तो सरकार उसे सरकार उसे जो है मतलब सहायता प्रदान करेगी सब्सिडी के माध्यम से या किसी माध्यम से। और सरकार की कुछ ऐसी ट्रेनर जो होता है मतलब कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो कि मतलब उसे स्किल ट्रेंड करेगा, मतलब उसे समन्वय कि मतलब कौन सी कार्य को मतलब एक्सपर्ट के द्वारा मतलब उसे प्रोवाइड करवाया जाएगा, किस कार्य को कैसे करना है नहीं करना है, वो सारा चीज उसे मतलब समझाएगा, बताएगा, स्किल डेवलप करवाएगा। तो ये कहीं ना कहीं मतलब ये एक अच्छी पहल रहेगी कि सरकार उसे सहायता देगा और कोई एक ऐसी कॉर्पोरेट
सिस्टम या मतलब कोई ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन होगा जो कि मतलब उसे उस कार्य को करने में जो मतलब समन्वय मतलब सहायता प्रदान करेगा, थियोरिटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज को वो प्रोवाइड करवाएगा कि ताकि वो जोखिम भरी समस्याओं से वो निकल सके। तो ये आइए इस पे हम लोग जो मतलब है अब 7वां पॉइंट मतलब देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये आप लोग लिखते चलिएगा। और 7वां पॉइंट यहाँ पे लिखिएगा मतलब भारतीय समाज में श्वेता दया करुणा संवेदना ETC देखने को मिलता है। कहना चाह रहा है मतलब भारतीय समाज में श्वेता दया करुणा संवेदना ETC की भावना परिवार की जैसा संस्था पाई जाती है जो लोकतांत्रिकरण के लिए मजबूती प्रदान करता है। यानी कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ जो संस्थाएं जो मतलब वर्क जो करती है ये एक मतलब परिवार की तरह मतलब करता है। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे कि वो एक होता है ना भावना कि मैं आपका ग्राहक हूँ, मैंने आपसे सामान लिया पैसा और उस थॉट के बदले आप मुझे पैसा दिए, आपका जो प्रॉब्लम था मैंने उसका सॉल्यूशन दिया और आपने मुझे उसके बदले पैसे दिए। तो ऐसा नहीं मतलब कहना ये वो मतलब इमोशनल अटैचमेंट के साथ मतलब वो कार्य करती हैं। तो इस परिवार की तरह जो मतलब संस्थाएं काम करती है तो कहीं ना कहीं ये ऐसी प्रक्रिया और ऐसी व्यवस्थाओं के कारण जो है मतलब लोकतंत्र में और ज्यादा मजबूती प्रदान करता है। NGO जो आपका जो मतलब काम करती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो आपको काम करती है, फिर जिस तरीका से सिविल समाज आपका मतलब काम करती है, तो ये कहीं ना कहीं सामाजिक अटैचमेंट तो उसकी हो जाती है ना, रिजल्ट भी आपका आता है। तो ये इस तरीका से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग इसमें 8वां पॉइंट इसका मतलब देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ 8वां पॉइंट हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि भारत में विरोध के बावजूद भी मतलब इतनी काफी जो है मतलब विभेद होने के कारण भी जो हम लोग साथ में रहना, बावजूद भी साथ में रहना आवास आवासीय व्यवस्था बनाने के गुण अंतर्निहित
अंतर्निहित रूप से पाया जाता है, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए व्यवस्था बनाने की गुण अंतर्निहित रूप से पाया जाता है, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए जरूरी है। तो एक तरीका से मतलब जैसे कहने मतलब है ना कि मतलब किस तरीका से मतलब जैसे कि एक डाइवर्सिटी होती है, मतलब सारे लोग हैं, मतलब जाति धर्म क्षेत्र मतलब रंग भेद सब चीज से बिल्कुल ही हो के मतलब हर कोई मतलब गांव में मतलब हर समुदाय संप्रदाय के लोग मतलब उस तरीका से अपने आवासीय निवास व्यवस्था रहन सहन इस तरीका से मतलब करते हैं। तो मतलब ये कहीं ना कहीं मतलब एक लोकतांत्रिक के लिए मतलब अच्छा है। तो ये तरीका से मतलब अस्थायी है। तो ये हम लोग देखने की कोशिश किए। अब इसी में हम लोग जो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने के रूप में परिवार के रूप में बुजुर्ग का होना परिवार के रूप में बुजुर्ग का होना एक प्रकार का एक तरीके से अनुभव महत्व देना, अनुभव को महत्व देना, जो कि लोकतंत्र के लिए जरूरी है। यहाँ कहीं मतलब ये है ना, अब आप ये सोचिए ना कि अगर मतलब कोई एक्सपीरियंस वाला अगर बन रही है, मतलब कोई भी उस काम में अनुभवित, मतलब जैसे कहता है ना कि तुम मेरी कीमती आशा हो, एक उम्र खड़ी है नहीं तुम पर, तुम मेरी कीमती आशा हो। मतलब वो कहने की कोशिश ये कर रहा है कि मैं अपने आप को इस तरीका से तुम्हारे ऊपर निछावर कर दिया है, तुम्हारे ऊपर अपने आप को खर्च कर दिया है, मैं सीखने के लिए, जानने के लिए, मैं अपने आप को एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए, मतलब अपने आप में ही मैं एक मतलब उम्र इस तरह से खर्च कर दिया, मतलब मैं पूरा जिंदगी यापन कर दिया हूं तुम्हारे लिए। तो मतलब कहीं ना कहीं वो अनुभवित व्यक्ति मतलब हो जाए उस चीज में। तो वहां पे यही कहा मतलब परिवार जिस तरीके से मतलब किसी घर के मतलब परिवार में जो बुजुर्ग लोग है वो अपने बच्चों को पहले मतलब वो सजेस्ट कर देता है, बाबू ये काम तुम मत करो, ये चीजें गलत है। क्यों? क्योंकि वो मतलब जिंदगी जी चुके हैं, वो अपने जीवन में तो वो चीजें सारे देख चुके हैं, मतलब उतार चढ़ाव वाली चीजें देख चुके हैं, तभी आपको मना करते हैं। जैसे आज के डेट में जो है ना, मतलब बुजुर्गों का सवाल ये तरह से शोषण हो रहा है। मतलब हमारे को ये पता नहीं है कि जितना जीवन उतार चढ़ाव, जितना एक्सपीरियंस इन्होंने हासिल किया है ना, आप इन उम्र तक होते होते जीवन जो है मतलब आपका खत्म हो जाएगा, तभी उतना हासिल नहीं कर पाए। उसका कारण ये है कि मतलब जितना इन्होंने स्ट्रगल किया, जितना इन्होंने मेहनत किया, आज तो आपको टेक्नोलॉजी है, संसाधन टेक्नोलॉजी के, इन्होंने वो जीवन यापन किया है जो कि मतलब आप जी नहीं सके। ठीक, इन्होंने वो वाला जीवन यापन किया है कि खाने के लिए सिर्फ बाजरा का रोटी होता था, मड़वा का रोटी होता था पास। जैसे यहाँ पे मतलब परिवार के ऊपर मतलब ये आपको पहली फादर बोलेगा बेटा ये काम मत करो, तुम दादाजी बोल देगा पता ये काम मत करो बेटे, ये चीज तुम करोगे इसका खामियाजा ही भुगतना पड़ेगा, इसका परिणाम ये होगा। क्यों जी चुके तब जाकर वो मतलब ऐसा जी रहे हैं। आप मोबाइल चला रहे 5G 6G में आप जी रहे हैं, आपको लगता है कि आप जितना जानते हैं कोई नहीं जानता। तुम जो जानते हो उनका तो इस तरीके से मतलब बताने की है शांतिपूर्वक सत्ता परिवर्तन होता है। यहाँ पे हम लोग ये देखने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं। परिवार में इस तरह से सत्ता परिवर्तन शांतिपूर्ण होता है, उसी प्रकार भारतीय लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन बार हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये कहना ये चाहिए परिवार में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन शांतिपूर्ण होता है उसी प्रकार भारतीय लोकतंत्र में 17 बार अभी तक हो चुका है।
यानी जो अभी जो प्रेजेंट में इलेक्शन हुई है इसमें जो आपका 8वां बार तो हो जाएगा ये जो तेनी मतलब ये है इसमें इसमें है मतलब भारतीय संविधान अंतर तरीके से लोकतंत्र के गुणों पर गुण पाए गए। ये इसका पूरा था। कहने का मतलब यहाँ ये है कि सोचिए कि तरीके से मतलब घर का परिवार है, जैसे कि अपना आपके पिता के दादी का मतलब पूरे हैं, तो जिस तरह से दादाजी का उम्र होते जाता है, अब फिर फैमिली अगर साथ में रहे तो दादाजी समझिए कि मार्गदर्शक मंडल में उनको संग्रहालय में रख दिया जाता है। तब दादाजी आप जो है पारिवारिक टेंशन से फ्री हो जाएं और अब जो है घर का बड़ा जो संतान है वो मतलब पूरा लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर है, के अंदर मतलब जो है लीडरशिप क्वालिटी हो या ना हो, लेकिन पहले के सामाजिक तौर ये होता कि नहीं हमारे ये बड़ा भाई हैं, हमारा श्रद्धा है, प्रेम, और ये भी आशा होता था कि नहीं मतलब आस्था क्या मतलब इस तरीके से होता था, प्रेम होता था, मतलब पहले इस तरीके से छल कपट नहीं होता था, बड़ा भाई को ही गार्जियन मान लिया था पिताजी के बाद। ऐसे हमारे भारतीय सांस्कृतिक मुआशरे में गया कि बड़ा भाई पिता समान और भाभी जो मतलब माता समान, तो उस तरीके से उन्हें जो है वो दर मिल जाता था, वो फिर पूरा लेकर के साथ में चलना शुरू कर देते थे। इस तरीके से जीवन अपन चलता पूर्णचर्या में जीवन काल वो अच्छा इस तरीके से हम पिता करते थे, बड़ा भाई करेंगे वो सारा रोल निभाएंगे। तो उस तरीके से यहाँ ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र का ये खूबी है कि मतलब शांतिपूर्ण से मतलब इलेक्शन होगा, फिर मतलब लोग बहुमत साबित करेंगे, फिर मतलब ग्रहण करेगा, पहले पार्टी मतलब तक करके वो सत्ता में हट जाएंगे, फिर उसके बाद मतलब न्याय बना वो वहां संकलन करेंगे, जैसे सारा चीज था उस तरह से सारा चीज चलेगा। तो ये मतलब एग्जाम्पल मतलब पूछ किया है कि मतलब परिवार में जिस तरीके से मतलब बुजुर्ग होते हैं जो मतलब इस तरीके से परिवर्तन मतलब होता है शांतिपूर्ण, उसी तरीके मतलब लोकतंत्र में 17 बार जब 1940 के बाद आजाद हुआ है तो फर्स्ट इलेक्शन जो है मतलब 1951 से 52 जो हुआ था और अभी 2024 में जो हो रहा है, तो इससे मिला के 18 बार ये शांतिपूर्ण परिवर्तन हो जाए। तो ये अगर समझने में कोशिश की तो अब से आगे बातचीत हम लोग जो बात करें इसमें सकारात्मक पक्ष दे हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग इसका नकारात्मक पक्ष देंगे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, आप बने रहें।